मंगलम मंगलम। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। कौन? आप इंग्लिश में बोलते हैं? हाँ हाँ, मैं कोई भी भाषा बोल सकता हूँ। आप तो यम है, आप विश्व की कोई भी भाषा बोल सकते हैं। पर एक बात पूछूं, आप इतनी जल्दी क्यों आए? जल्दी कहाँ? मैं तो लेट आया हूँ। नहीं, अभी सुबह सुबह 4 बजे सपना देखा, इतनी जल्दी आ गए आप। एक नोटिस भेजते, नोटिस भेजते मैं तैयार रहता, आप इतनी जल्दी आ गए। ये चीटिंग है, ये चीटिंग है। नहीं नहीं सर। सर नहीं, सर तो आप हैं। जाके आऊं? आप थोड़ी देर के बाद आएंगे? नहीं नहीं, बाद में मुझे कहीं और जगह भी जाना है, और अब आया हूँ तो काम खत्म कर लेने दीजिए। इतनी जल्दी क्यों है आपको? मेरी बेटी की विदाई बाकी है, प्लीज। एक बात पूछनी है, स्वर्ग में रहने का प्रबंध, खाने का प्रबंध सब अच्छा होता है ना? कैसी बात कर रहे हैं आप? और मुझे क्या पता स्वर्ग में क्या होता है? मतलब मैं नरक में जाऊंगा? ये क्या बोल रहे हैं आप सर? नहीं, ऐसा मत कीजिए प्लीज। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे सर, आप एक सिफारिश पत्र लिख कर दीजिए, आप एक चिट्ठी लिख कर दीजिए ना, मेरी व्यवस्था हो जाएगी स्वर्ग में। कमाल है, लोग कहते हैं आप तो एक नंबर के खड़ूस है, लेकिन आप तो बहुत फनी निकले। अच्छा, आप मुझे अपना काम करने दीजिए। नहीं सर, 2 मिनट लगेगा सर। नहीं 2 मिनट, नहीं, सिर्फ 2 मिनट, और आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरे दिल की धड़कनें थोड़े दिन के लिए धड़कने दीजिए प्लीज। अरे धड़कन ही तो सही करने आया हूँ इस घड़ी में। ये घड़ी तो मेरे बेटी की विदाई की घड़ी है, ये घड़ी में क्यों आए आप? इस घड़ी में क्यों आए आप? देखिए, जिस घड़ी के लिए मैं आया हूँ वो घड़ी सही करके ही जाऊंगा। पहले पार्ट्स मिल नहीं रहे थे, और अब पार्ट्स मिल गया है, और मैं वो पार्ट घड़ी में लगाऊंगा और घड़ी एकदम सही चलेगी। ये घड़ी? हाँ, ये घड़ी। इससे पहले भी मैं घड़ी बना चुका हूँ। पहले पार्ट्स नहीं मिल रहे थे, और अब मैं पार्ट बाहर से लेकर आया हूँ, और अब मैं ये पार्ट्स घड़ी में लगा कर जाऊंगा। इसका मतलब तुम सचमुच के यमराज नहीं हो? नहीं। हाँ? मैं छू कर देखूं? अरे बाप रे, इसका मतलब तुम घड़ी रिपेयर करने वाले हो, लेकिन ये यमराज की ड्रेस पहन के क्यों आए घड़ी रिपेयर करने के लिए? अरे सर, मैं घड़ी बनाने वाला हूँ। वो तो मैं नाटक कंपनी में काम कर रहा था, उतने में अर्जेंट फोन आ गया और मैं सीधे यहीं चला आ गया, कॉस्ट्यूम भी चेंज नहीं की। मैं घड़ी बनाने वाला हूँ, जबकि ये घड़ी में 2 बज रहे हैं और असल में 4 बज चुके हैं। तो मैं काम करता हूँ, मैं इस घड़ी को फटाफट बना देता हूँ। तो मैं ले जाऊं? चलता हूँ सर। कमाल है, ये घड़ी 2 घंटे पीछे चल रही थी। इसका मतलब मैंने जो ब्रह्म मुहूर्त में सपना देखा 4 बजे, वो असल में 2 बजे देखा था। इसका मतलब मैं मरने वाला नहीं हूँ।
मतलब वो ब्रह्म मुहूर्त वाला सपना था ही नहीं। पंडित को फोन करके 2 दिन में रूमी की विदाई का मुहूर्त निकालो। इस चक्कर में, ये मौत के डर से मैंने क्या कर दिया, मैंने मेरे रूमी की विदाई फिक्स कर दी। अब मुझे ये विदाई रोकनी पड़ेगी। भाई जी, ये झूठ बोले के धोखा दे के विदाई करवाना हमको अच्छा नहीं लगता है। धोखा? काय का धोखा? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और सकले हमारे साथ कोल्ड वॉर लेके बैठा है ना, वो हमको इसे घर से निकालने के लिए क्या क्या किया तुम भूल गया? हाँ, कितना गेम खेला, कितना झूठ बोला, कितना नाटक किया, वो सब चला। हमारे बेटा को इधर अपने घर में परमानेंट रखने का प्लान किया, वो भी चला। वो आदमी का वजह से हमको अपना घर बाहर सब कुछ छोड़ के इधर आके रहना पड़ा। भाई जी, बट नो इफ बट, अभी सिर्फ विदाई होगा फटाफट। इस घर से रूमी और हम लोग एक साथ विदा होगा, तुम देखना। अभी ललिता, सच में जा रही हो? जाना तो पड़ेगा ना साहिल। मिर्जा, तुम चली जाओगी तो मुझे फिल्म बनाने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिलेगी? तुमने देखा नहीं, पापा आज ही मान गए फिल्म फाइनेंस करने के लिए। तुम चली जाओगी तो मैं फिल्म कैसे बनाऊंगा? पर साहिल, जाना तो पड़ेगा ना। तुसी जा रहे हो? तुसी ना जाओ प्लीज। इसे रख लो, ये हमेशा तुम्हें हमारी दोस्ती की याद दिलाएगा। थैंक यू सर। दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू ललिता। मालिक, अपन को जो समझ नहीं आ रही है, जब आपको सुबह 4 बजे का सपना आया ही नहीं, तो आपको ऊपर वाले ने कहां से इशारा दे दिया कि आपका डब्बा गुल होने जा रही है? भगवान, मुझे सब धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है। मालिक, एक बार चश्मा हटाओ, हटा के देखो। ये सही दिख रहा है। पक्का मालिक? हाँ, सही दिख रहा है। तो मालिक, इसका मतलब साफ है ना कि जब आप चश्मा लगा रही हो तब धुंधला दिख रही है, जब नहीं लगा रही है तो नहीं दिख रही है। इसका मतलब प्रॉब्लम तो चश्मे में है ना। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मालिक, आप तो एल साइज के कपड़े पहनते हो ना, तो जे एल साइज की शर्ट डबल एक्सएल कैसे हो गई? जे सोचा आपने? जे देखो, जे देखो मालिक, डबल एक्सएल। तो मालिक फिर सोचिए, मालिक कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर तो रही है, और मालिक आपको पता होगा कि कौन कर रही है। वो हमारा पहचान वाला था ना, उसको सुबह 4 बजे वो सपना आया था कि वो मरने वाला है, और वो सच में मर गया। उसको कितना सिग्नल भी मिला था मरने से पहले, मालूम है? मुंह का स्वाद ही चला जाता है, कपड़ा बहुत ढीला ढीला होता है, वो अरे आंख का वो धुंधला हो जाता है, वो विजन भी धुंधला हो जाता है। कितना अच्छा था मालूम है? वो उसका इतना इच्छा था कि वो अपना बेटी का विदाई करे, एकदम जोर से धूमधाम से विदाई करने का इच्छा था, लेकिन देखो पहले ही खुद विदा हो गया। अब समझ गया, इस कांड की रचयिता कौन है।
अरे वाह, पैकिंग हो रही है खिलाड़न की है? खिलाड़न? तुम क्या बोलते हैं सकेशा, कुछ समझा नहीं हम। हाँ तो इतना बड़ा खेल खेला तो खिलाड़ नहीं कहूंगा ना मैं। देखो ये चश्मे का नंबर है ना, बहुत बढ़ गया है, और ये कपड़े भी ट्रिपल एक्सल हो गए। ये लेके जाइए, काम आएंगे आपके। सकलेजा, तुम हमको खिलाड़न बोला, कोई बात नहीं सकलेजा। अम्म एक्सेप्ट करता है कि अम्म खिलाड़न है, लेकिन हमारे साथ पहला गेम कौन शुरू किया? तुम किया। हमको खेल खेलने के लिए स्टेडियम कौन दिया? तुम दिया सकलेजा। तो अब देखो हम कैसा गोल्ड पे गोल्ड करता है और विकेट पे विकेट लेता है। अब रूमी का विदाई को कोई नहीं रोक सकता, कल विदाई जरूर होगा। अब उसको ना कोई खिलाड़ी रोक पाएगा ना कोई खेल। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी? यही कि न जाने कब से इस दिन का इंतजार था कि जब इस घर से विदा होके जाऊंगी अपनी नई दुनिया में, एक नया घर, नई गृहस्थी। और जब आज वो दिन आ गया अर्जुन, तो बहुत अजीब लग रहा है। बापू को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। बहुत अकेले हो जाएंगे अर्जुन। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे कि तुम्हें अकेला नहीं पड़ने दूंगा, और ना ही तुम्हारे पापू को। ओके? तुम ये बात कर सकता हूँ तुमसे? कैसी बात? यही बात जो बहुत वक्त से मैं छुपा रहा था तुमसे, और छुपाया नहीं जाएगा। ससुर जी के बारे में। पापू के बारे में? क्या क्या बात है? पापू, पापू, क्या हुआ रूमी? क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रही हो? मत कहिए मुझे अपनी बेटी पापू। आपने इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे पापू। कौन सी बात छुपाई तुमसे मैंने? पापू अब भी छुपा रहे हो? कुछ नहीं छुपाया। दादी, मम्मा, आप दोनों को पता है पापू? पापू, पापू क्या? बोल ना क्या हुआ? मम्मी, पापू मरने वाले। मरने वाले?
मम्मी चुप हो जाइए, चक्कर वाला नहीं, डेथ वाला। हाँ, पापू सच में मरने वाला है। इतनी बड़ी बात छुपाई पापू ने हम सबसे। रिंकू, क्या हुआ है तुझे? लेकिन आपको बीमारी क्या हुई है? कोई बीमारी नहीं है मुझे। मैंने प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में सपना देखा जिसमें मैंने मेरी मौत देखी। और ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में देखा हुआ सपना सच होता है, इसलिए नहीं 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 नहीं, देखिए रूमी के पापू, ऐसा नहीं हो सकता। पापू आप कब से ऐसे अंधविश्वासों में यकीन करने लग गए, बताइए। नहीं 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 बेटा, ये अंधविश्वास की बात नहीं है बेटा, ये मान्यता है और लोग मानते हैं। हाँ, और ब्रह्म मुहूर्त में देखा हुआ सपना सच होता है। मैं क्या, ये मिसेस कुट्टी की सहेली को भी ब्रह्म मुहूर्त में सपना आया था, वो सच हुआ। पूछो पूछो तुम्हारी सास से पूछो। हाँ, सच बोलता है। अगर ऐसी बात है ना पापू, तो मैं आपको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ूंगी पापू। हर पल आपके साथ रहूंगी। हम भी आपके साथ हैं पापा। आदमी अकेला ही ऊपर जाता है बेटा, तुम कैसे आ सकते हो मेरे साथ? हे भगवान, उसी के पास जा रहा हूँ बेटा, एक वही सहारा है, बाकी सब झूठ। अगर तुम सब लोग मेरे साथ हो तो मेरी बेटी की विदाई रोक दो। अयो साकलेचा, ऐसा कैसा? तुम्हारा काम अधूरा रह जाएगा तो तुम्हारा ये आत्मा इधर उधर भटकेगा नहीं क्या? रूमी, तुम्हें क्या चाहता है? तुम अपना पापा का आखिरी विश भी पूरा नहीं करना मांगते है? हाँ, तुम चाहते हो उसका आत्मा इधर उधर भटकते रहने दो? बोलो, तुम कभी खुद को माफ कर पाएगा ऐसा? नहीं, कभी नहीं। तो फिर तो विदाई होना मांगता है कि नहीं रूमी? हाँ, तुम्हारा पापू का आखिरी विश है, तुम नहीं पूरा करेगा कौन करेगा? क्यों सकलेजा? देखो रूमी, हम समझते हैं तुमको अपना पापू का ख्याल रखने के लिए इधर कितना दिन भी रहने का है, कितना दिन भी रहने का है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका आखिरी विश पूरा होना मांगता है कि नहीं? हाँ, आप सही कह रही हैं अम्मा। मैं पापू की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। ये विदाई होगी और जरूर होगी। ओनी को कौन टाल सकता है अम्मा?
दंगलम दंगलम मंगलम मंगलम दंगलम मंगलम दंगलम